हेलो बच्चों, पिछली क्लास यानी कि क्लास नंबर 19 में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे मैंने आप लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना सिखाया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना सिखाया था। आज हम लोग उस जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में कनेक्शन ढूंढेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कॉफिशिएंट्स और जीरो के बीच में क्या फॉर्मूला है मैं उसको लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जहां पे क्या होता है, ए नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो कितना होता है, 1। क्वाड्रेटिक का कितना होता है, 2, है ना। तो उसके 2 जीरो, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 2 आंसर आता है ना। तो पहले उसी को हम लोग 2 जीरोस बोलते हैं। तो पहले जीरोस को हम लोग क्या नेमिंग करते हैं, अल्फा, और दूसरे जीरोस को हम लोग क्या नेमिंग करते हैं, बीटा। ठीक है, तो यहां पे हमने कंसीडर किया लेट 2 जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा। जैसे वहां पे क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्व करोगे ना तो 2 आंसर आता है। तो पहले आंसर का नाम रख लिया अल्फा, दूसरे आंसर का नाम रख लिया बीटा। और कॉफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है और ये सी है। तो ए बी सी यहाँ पे कॉफिशिएंट्स है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तो ये 3 कॉफिशिएंट और ये 2 जीरोस के बीच में क्या कनेक्शन है उसको मैं बताने जा रहा हूं, है ना। ये इसका कॉफिशिएंट्स आ गया ए बी एंड सी और ये दोनों जीरोस। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर इस दोनों जीरोस को ऐड करने से कितना आता है। तो पहला कनेक्शन है मेरे बच्चों सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखना, है ना। इसको मतलब बताऊंगा कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला आप याद रखना, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना होता है, सी बाई ए। ठीक है, ये जीरोस और उसके कॉफिशिएंट सम के अकॉर्डिंग ऐसे कनेक्शन है, और इसके जीरोस और कॉफिशिएंट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना। अब मैं इसी पे बेस क्या करता हूं, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन मतलब आपको समझाने जा रहा हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कॉफिशिएंट तो हमें पता ही है, 2 5 मीन्स 2 है, 5 है, माइनस 12 है। तो ए बी सी तो हमें पता है। हमें क्या चाहिए मेरे बच्चों, हमें चाहिए जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं आप लोग जानते ही है ना। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो या फिर फार्मूला मेथड। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके पहले क्या करते हैं, अल्फा बीटा मतलब ये दोनों जीरोस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोस निकालना है। तो इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल में जीरो लगाना है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करिए। साइन के बारे में कुछ मत सोचिए। 2 12 या कितना आ गया, 24, है ना। और 24 से हमें क्या चाहिए, ये 5 चाहिए। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग स्प्लिट करते हैं। जैसे 24 को ये भी तो लिखा जा सकता है, 8 3 जा 24। अब इसी फैक्टर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हम लोग क्लियर देख रहे हैं, 8 माइनस 3 कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 5। तो 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, जहां पे 5 है ना, सिर्फ इसको आप चेंज करना, बाकी किसी टर्म को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, जो जैसे है वैसे लिख देना है। सिर्फ स्प्लिट किसको करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 5 को। और 5 को क्या लिखेंगे, 8 माइनस 3, वो भी कहाँ लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना आप लोग। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो यहां पे देखो आप, मैंने 5 को क्या लिखा, 8 माइनस 3। अब ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करना है तो उससे पहले ब्रैकेट के पहले का साइन देखना। अब ये साइन अगर प्लस है तो दोनों में से किसी का साइन चेंज नहीं। दो टर्म है ना हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, 8 एंड 3। 8 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसका कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन अगर माइनस रहता
तो दोनों का साइन चेंज करते हैं, लेकिन प्लस है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं करना है, और साथ में x से दोनों को मल्टीप्लाई भी करते जाना है। तो ये आ गया है ना, साइन चेंज नहीं किया। देखिए 8 यहाँ पे, यहाँ का साइन देखना है, ब्रैकेट के बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर 8 से पहले क्या है, प्लस है ना, तो प्लस ही लिखा, और यहाँ पे 3 के पहले माइनस है ना, तो माइनस ही लिखा, x से मल्टीप्लाई किया, 8x यहाँ पे और माइनस 3x यहाँ पे। अब इस दोनों में कॉमन निकालते हैं, इस दोनों में कॉमन निकालते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 2 भी बाहर, इस 2x में से एक x रहता है, सिंगल x बच गया, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, और x बाहर आ गया, तो यहाँ 4 बच गया। अब इस दोनों में कॉमन निकालना है। इस दोनों में कॉमन निकालने से पहले यहाँ का साइन देखना है मेरे बच्चों, अगर यहाँ का साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिखना है आपको। अब बाकी अगर माइनस है या माइनस लिखेंगे, ये साइन नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देना आपको। दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, तो 3 जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहां पे ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स में। तब आप देख रहे हैं ये दोनों मैच होना चाहिए, तो आपने कैलकुलेशन सही किया, नहीं तो वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इस दोनों में अब क्या कॉमन है, x प्लस 4 यहां पे भी है, x प्लस 4 यहां पे भी। अब ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर x प्लस 4 निकाल लेंगे, यहां से इस टर्म में से x प्लस 4 निकालने से क्या बच गया, 2x, और इस टर्म में से भी x प्लस 4 निकाल लिया यहाँ पे, तो क्या बच गया, -3। तो हमारे पास आ गया 2 ये लीनियर फैक्टर। अब क्या करना है, फर्स्ट लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, उसके बाद x के लिए सॉल्व करना है। ये आ गया, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, x इक्वल टू -4, इधर आ गया 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उधर भेजने से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसी में हमारा एक वैल्यू अल्फा लेट करेंगे और दूसरे वैल्यू को बीटा लेट करेंगे, तो यही हमारे 2 zeros है, अल्फा एंड बीटा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, है ना। तब उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। जैसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, उसको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, उसको भी वेरीफाई करना है। अब देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट्स यहां से देख सकते हो 2, 5, -12, तो वो लिख लिया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -12। और जीरोस क्या है मेरे बच्चे, ये रहा फर्स्ट जीरो, ये रहा सेकंड जीरो, तो अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3/2। ठीक है, अब सबसे पहले किसको वेरीफाई करना है हमें, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को पहले प्लस करते हैं, है ना। तो दोनों को ऐड करना है जीरो, तो -4 एंड प्लस 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 1 का, इसके मतलब -4 के नीचे 1 लिख लीजिए, 2 और 1 के एलसीएम आ गया 2। अब 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, उस टाइम्स को ऊपर मल्टीप्लाई करते कितना, -4 2 जा 8 आ गया। ठीक है, अब 2 के टेबल में ये एलसीएम कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स में, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। अब -8 + 3 कितना होता है, -5, और नीचे कितना आ गया, 2, तो -5/2। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, -5/2। अब हम लोग करते हैं -b/a। तो अब क्या करिए, कॉफिशिएंट मतलब b और a का वैल्यू डालिए। तो देखिए b इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 5 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस, और b का वैल्यू 5, तो -5 आपको यहां से रखना है। ठीक है, तो कितना आ गया ऊपर, -5, और a कितना हमारा, a है देखिए 2, तो नीचे लिखना a के बदले यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने जीरोस को ऐड किया तो -5/2 आया, और यहाँ पे मैंने सीधा -b/a किया तो भी कितना आया, -5/2। अब आप खुद देख सकते हो कि ये दोनों मैच हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जितना आया, -b/a का भी वैल्यू वही आया। तो क्या ये बता रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, इसका देखिए ये और ये इक्वल है, कहने का मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल ही, मतलब दोनों का सेम वैल्यू है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो फर्स्ट रिलेशन यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो फर्स्ट रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाइड। हम लोग करते हैं सेकंड रिलेशन, जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें करना है अल्फा मतलब -4 इंटू बीटा मीन दिस। ओके, तो यहाँ पे करता हूं मैं। ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 1 जा एंड 2 2 जा।
ये आ गया। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 × 3 कितना आ गया, -6। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग करते हैं C/A डायरेक्ट। पहले अल्फा इंटू बीटा करिए, अब क्या करना है, C/A। तो यहाँ पे मेरे बच्चों देख लो आप, C कितना है, C = है -12, तो यहाँ पे लिखना है C = -12। A कितना है हमारे पास, ये देखिए 2, तो -12/2 आ गया। अब ये 2 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 6 = 12, ये कैंसिल हो गया। हमें कितना आंसर दे रहा है, -6। अब आप खुद देखो, इधर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, -6 दिया, इधर मैंने C/A किया, वो भी कितना आंसर दे रहा है, -6। तो दोनों जब इक्वल हो जाए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा = कितना आ गया, C/A। तो इस प्रकार सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करना है जब आपको मतलब क्वेश्चन कैसे रहेगा, पहले जीरोस निकालिए और उसके जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कीजिए। तो रिलेशन 2 टाइप से होता है ना, एक सम ऑफ जीरोस होता है, तो सम ऑफ जीरो जब भी निकालो तो उसके साथ -B/A निकालो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी निकालो उसके साथ C/A निकालो, है ना। हमेशा इसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करोगे वही आंसर आना चाहिए, तब वेरीफाई होगा। ठीक है, और ये आंसर सेम आने के बाद ऐसे लिखिए इसको। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी करो तो प्रोडक्ट निकालो, उसके साथ क्या निकालना है, C/A। उस दोनों का भी आंसर सेम आना चाहिए, तब वेरीफाई होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं हम लोग। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स √3x² -8x + 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सेम वैसे करना है। कोएफिशिएंट तो इसमें पता ही है ना, A है √3, B है -8 एंड C कितना 4√3। तो हमें क्या पता नहीं है, जीरोस पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो फार्मूला मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसका जीरोस निकालना है, तो इसके कुल में 0 लिख लेता हूं। अब यहां पे देखो मेरे बच्चों, A कितना हमारे पास, A है x² का कोएफिशिएंट जो है √3, वैसे B है हमारे पास -8, C हमारे पास आ गया कांस्टेंट टर्म यानी कि 4√3। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए A को C से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, √3 × √3 कितना हो गया, 3, और 3 4 जा कितना आ गया, हमारे पास आ गया 12। 12 से क्या चाहिए हमें, -8। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था कि आप साइन वाइन मत देखो, सिंपली 12 से क्या चाहिए आपको, 8 चाहिए। ठीक है, तो 12 का 2 फैक्टर्स क्या क्या होगा हमारे पास, जैसे कितना होता है, 2 × 6, 2 6 = 12, और 2 + 6 कितना आ गया, अगर इस दोनों को ऐड करूंगा मैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। साइन वाइन मत देखो, है ना, साइन देखने से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिंपली अपने आप एडजस्ट होगा जो भी साइन है। तो पहले क्या करना है, हमें A को C से मल्टीप्लाई कर लेना है। √3 × √3 3 हुआ, 3 4 जा 12, 12 से मतलब ये मिडिल ये है ना, इसी से हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो इसका 2 फैक्टर हमने क्या किया, 12 का 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे खुद देखो, अगर इस दोनों फैक्टर को मैं ऐड करूं तो मिडिल टर्म यानी कि 8 मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 8 है ना, ये जो 8 है ना, 8 को क्या लिखेंगे, सिर्फ 8 को चेंज करना है और किसी को कुछ मत करना आप। तो 8 को क्या लिखना हमें, 2 + 6। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, 8 को स्प्लिट किया। अब 2 + 6 लोगे या 6 + 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करना हमें, और बाकी देखिए जो भी टर्म है ना, सिर्फ 8 को छोड़ के बाकी सारे अपने पोजीशन पे उसी साइन के साथ है। ठीक है, अब यहां पे 8 को जो हमने स्प्लिट किया उसको मैंने क्या बोला था, हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा करना, तभी साइन एडजस्ट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस ब्रैकेट देखिए अंदर जो दोनों टर्म है दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के पहले क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, बताता अगर ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन हो, अब ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे आप तो दोनों का दोनों साइन आपको चेंज करना है, यानी कि हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -2 नेक्स्ट स्टेप में, और साथ में x के साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया, दोनों का साइन चेंज, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन था। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा एक और चेंजेस करने जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो मैंने चेंजेस क्या किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 है ना,
तो √3 यहां से कॉमन आएगा कैसे? तो मैंने क्या क्या 6 को क्या लिख दिया, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 है ना, 6 को 2 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 3 होगा और 3 2 जा 6। तो ये सारा सॉल्व करने से हमें 6 दे रहा है ना, ठीक है। तो 6 को मैंने ऐसे लिखा। अब देखिए अब दोनों में कॉमन लेना क्या होगा, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो पहले इस दोनों में क्या कॉमन, देखिए √3 मिल रहा है तो √3 कॉमन होगा, x मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे, यानी कि √3x दोनों टर्म में कॉमन है। तो ये देखो आप √3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे एक ये √3x टोटली निकाल दो, क्या बच गया 2√3, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या है, माइनस साइन है तो माइनस का साइन ही लिखना है और यहाँ का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, यहाँ जो साइन रहेगा वैसे लिखिए, अगर माइनस है माइनस लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, इस साइन को चेंज नहीं करेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2, दोनों में 2 है ना, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं ना, तो 2 कॉमन है ना। 2 कॉमन लेने के बाद इतना आगे बताया था ना, माइनस से माइनस लिखना है और ये वाला साइन चेंज कर देना है आपको। लेकिन अगर प्लस रहता तो ये साइन हम लोग चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिलना मतलब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब ये दोनों में ये दो टर्म है ना, एक टर्म ये एक टर्म ये, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 2√3। तो दोनों टर्म में से जब ये निकल गया यहां से, ये निकल गया यहां से, तो बाकी इसके पहले क्या बच गया, √3x माइनस 2, वो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये दोनों इधर आ गया क्योंकि ये कॉमन लेंगे तो यही दोनों बचेगा ना, तो वो इसमें लिख दिया। अब हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सेकंड लीनियर फैक्टर इक्वल टू आल्सो 0। उसके बाद x के लिए सॉल्व करेंगे। अब ऐसे लिख लिया दोनों को, है ना। इस वाले टर्म को उधर भेजिए, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास एक जीरोस आ गया। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले -2 को उधर भेजेंगे, क्या होगा, +2। अब x इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। तो हमें 2 जीरोस मिल गया। ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, इधर है मेरा कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इधर है कोएफिशिएंट्स। तो क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। तो हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। इक्वेशन में हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू है √3, b इक्वल टू है -8 और c इक्वल टू आ गया 4√3। और हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा इक्वल टू 2√3 और बीटा इक्वल टू कितना है, 2/√3। तो पहले किसे वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जीरोस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब इसके नीचे 1 लिख के सिंप्लीफाई करिए, √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। अब इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे डिवाइड करिए। तो √3 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, √3। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, मतलब √3 इंटू 2√3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना आ गया, 6। अब इस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो √3 को √3 से डिवाइड करने से कितना आंसर आएगा, 1। उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 1 जा 2, जो हमें देगा 8/√3। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लिया। आपको पहले बताया कि सम ऑफ जीरोस जब भी निकालो वेरिफिकेशन के टाइम में, तो इसके साथ किसको निकालना है, -b/a। तो अब हम लोग निकालेंगे -b/a। अब हम लोग b और a का वैल्यू डालते हैं। b इक्वल टू कितना है हमारे पास, -8 और a इक्वल टू है √3। तो ये वैल्यू यहां पे डालता हूं, ये आ गया, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस b का खुद का, है ना। ये -8 है ना, -8 और ये माइनस आ गया यहां से। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और a कितना है, √3। तो a मैंने नीचे लिख दिया √3। तो कितना हो गया, 8/√3, इससे मैच हो गया। ये देखो आप, ये पोर्शन और ये दोनों मैच हो गया, मतलब दोनों का RHS मैच हुआ तो LHS आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो इससे क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो फर्स्ट रिलेशन यही होता है ना, सम ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। हम लोग वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं सेकेंड रूल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा, तो क्या करेंगे, ये अल्फा ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू करना है। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां से डाल दिया। अब यहां पे देखिए ये √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा के साथ दूसरा क्या निकालना है,
सी बाई ए। हमेशा याद रखिए सम ऑफ जीरोस के साथ माइनस बी बाई ए निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ सी बाई ए निकालना है। अब यहां पे देखिए सी कितना हमारे पास 4√3, तो सी के बदले 4√3, ए हमारा √3, तो ए को लिख दिया √3। ये दोनों भी आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है, फिर से देखिए 4। तो हम यहां पे क्या पाते हैं कि देखिए हमने डायरेक्ट जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ रहा है, और सी बाई ए निकाला तब भी 4 ही आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। तो हमने क्या किया, दोनों रिलेशन वेरीफाई कर लिया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, तो पहले जीरोस निकालिए, और जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है वैसे करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए, जय हिंद।